आज हम बात कर रहे हैं संस्कारों से जुड़ी आजीविका के वर्तमान हालात की। वर्तमान में सभी को बखूबी मालूम है कि यदि हम केवल विवाह संस्कार की ही बात करें तो 40 से 50 व्यवसाय इससे सीधे तौर पर जुड़े नजर आते हैं। 22 मार्च 2020 के दिन से देशवासियों ने लॉकडाउन जैसी व्यवस्था पहली बार देखी तो महामारी की घबराहट के चलते हर कोई अपने घरों में दुबक गया। धीरे धीरे सबको ये पता चल गया कि घरों में दुबकने के कितने गंभीर परिणाम सामने आएंगे। 2 महीने के अंतराल के बाद जब जनजीवन सामान्य होने लगा तो सबकी समझ में आ गया कि छोटी सी अवधि में ही हम आर्थिक रूप से कई साल पीछे हो चुके हैं। नौकरी हो या व्यवसाय, सब कुछ एक तरह से चौपट हो गया। हालांकि कई काम धंधे धीरे धीरे पटरी पर भी आने लगे, लेकिन संस्कारों से जुड़े व्यवसाय आज तक अपनी दुर्दशा को सुधार नहीं पाए हैं। 1 साल की अवधि में जब भी लगा कि अब हालात सामान्य हो जाएंगे तो उसी दौरान इनके अनुमानों पर कोरोना ने पानी फेर दिया। आप हम सभी ये बात जानते हैं कि शादी विवाह साल के कुछ चुनिंदा दिनों में ही होते हैं और उन्हीं दिनों में इससे जुड़े व्यवसाय की आमदनी निर्भर होती है। लेकिन प्रदेश के राजस्व में लगभग 30% की भागीदारी करने का दावा करने वाला ये व्यवसाय आज आर्थिक बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। सरकार ने फरवरी माह और मार्च माह के अंदर सिरा राजस्व खींचने का काम किया, सभी गार्डनों को सीज करने की कार्रवाई की और 2020 का जो लीज टैक्स था, हमारा भू परिवर्तन शुल्क, वो पूरा जमा करने के ऊपर बाधित हो गई। हमें राज्य सरकार को बार बार ज्ञापन दिया कि हमें इस कोरोना काल के द्वारा राज्य सरकार के द्वारा 6 माह की छूट दी जाए, क्योंकि उस 6 माह के दरमियान राज्य सरकार ने हमारे गार्डन बंद किए थे कि कोरोना की वजह से कोई शादी विवाह नहीं होंगे। हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने हमेशा, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्रीय सरकार हो, हमारे इस व्यापार संगठन ने हमेशा सरकार की महामारी, चाहे तूफान हो, चाहे आंधी हो, चाहे भूकंप हो, हमेशा सरकार को पूर्ण सहयोग दिया है। मैं बताना चाहता हूं कि आज राजस्थान सरकार को पूरे राजस्व में से कम 30% राजस्व एक वेडिंग इंडस्ट्री से मिलता है, क्योंकि हमारे से जुड़े हुए टेंट, लाइट, माइक, जनरेटर, फ्लावर, डीजे साउंड, कपड़ा मार्केट, ज्वेलरी मार्केट, जूता मार्केट, लवाजमा मार्केट, कैटरिंग व्यवसाय जिसके अंदर वेटर और मसालची सारी लेबर जुड़ी हुई है, लवाजमा स्टोर, गोढ़ी, इसके अलावा आतिशबाजी, फिर फर्नीचर स्टोर, बिस्तर स्टोर और इनसे संबंधित जितनी ब्यूटी पार्लर, ये सब जुड़ी हुई एजेंसियां हमारे इस व्यापार से जुड़ी हुई है, ये सब बाधित हो रही है। टेंट व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों की पीड़ा उनके बयान से साफ झलकती है। उनका कहना है कि सरकार को शादी के मेहमानों की संख्या से ही क्यों ऐतराज है। निकाय और पंचायत चुनाव के साथ साथ उपचुनाव के दौरान उमड़ी हजारों की जनता से उनको आपत्ति क्यों नहीं हुई। राजस्थान सरकार को केवल शादी समारोह में कोरोना दिखता है। जब राजस्थान में उपचुनाव हो रहे हैं, हजारों की तादाद में पब्लिक इकट्ठा हो रही है, तब तो कोरोना नहीं आता। बंगाल में चुनाव हो रहे हैं, असम में चुनाव हो रहे हैं, लाखों की तादाद में लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तब कोरोना नहीं आता। एक देश 2 कानून नहीं होना चाहिए। आज हम टेंट व्यवसायियों का सीजनल व्यापार है। टेंट के साथ इवेंट, फ्लावर, बिजली, जनरेटर, डीजे साउंड, कैटरिंग, हलवाई, विवाह स्थल संचालक, बैंड, लवाजमा, घोड़ी, फोटोग्राफर, कई एजेंसियां सर्विस सेक्टर से जुड़ी हुई है। हमारा व्यापार सीजनल है और फिक्स तारीख को ही हमारा काम होता है। फॉर एग्जांपल 21 अप्रैल की फुलारा दोज है तो वो शादी 21 अप्रैल को ही होनी है, न तो वो शादी 20 अप्रैल की होगी और न ही वो 22 अप्रैल को होगी। अब राज्य सरकार ने 200 व्यक्तियों की जो पहले परमिशन दे रखी थी, उसको 50 व्यक्तियों की परमिशन कर दी, जिसके कारण 70 से 80% बुकिंग हमारी कैंसिल आ गई। एक विवाह स्थल से, एक शादी समारोह से जब शादी समारोह होती है तो कम से कम 100 व्यक्तियों को रोजगार उस शादी से मिलता है।
जिसके अंदर वेटर भी आते हैं, मसालची भी आते हैं, लेबर भी आती है, गाड़ी वाले भी आते हैं, हमारे इवेंट, फ्लावर, जनरेटर सब लोग आते हैं। एक शादी में 100 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। ये रोजगार छिन गया। यहाँ हम केवल बड़े व्यापारियों की ही बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि विवाह से जुड़े लगभग सारे छोटे मोटे कारोबारियों की बात करें तो हर तरफा हताशा और निराशा का ही माहौल व्याप्त है। सबके सामने यही समस्या है कि कैसे वो अपने परिवार का भरण पोषण करेंगे, कैसे अपना गुजारा करें और इन हालातों से जूझते हुए कैसे वो अपने बैंक की किश्त भरें या फिर उधार पर ली हुई रकम चुकाएं। देखा जाए तो हर तरफ मानसिक तनाव और डिप्रेशन का माहौल है। मेरा धंधा 1.5 साल से बिल्कुल चौपट हो गया है और इसकी कोई उम्मीद नहीं, कल्पना नहीं थी। मैं सोचा आगे भरपाई हो जाएगी, परंतु आगे भी ऐसा नहीं हो रहा। अभी कब तक चलेगा? मेंटली बिल्कुल डिस्टर्ब हो गए। अब आगे और कितना क्या होगा, ऐसी नौबत आ रही है जैसे दिमाग बिल्कुल पागल सा हो गया है। मतलब जैसे कोई मेंटली डिस्टर्ब हो रहा है। हमारी किस्तें नहीं जा रही, जो किस्तें चल रही थी उन किस्तों को भारी है। आगे बैंक वाले भी बिल्कुल भारी काम कर रहे हैं कि आप मॉनिटरिंग नहीं करा, उन्होंने भी परेशान कर रहे हैं। मेरा व्यवसाय 13 महीने से चौपट हो रहा है। मेरे को मजदूरों देने के लिए भी सैलरी नहीं है, बैंक को किस्तें सब मेरी ड्यू चल रही है। मेरे पास कोई रोजगार नहीं है, मैं क्या करूं? बच्चों की पढ़ाई लिखाई सब परेशान हो रहे हैं, खाने के लिए एक मोहताज हो रहे हैं। आगे बैंक वाले किस्तों वाले गाड़ियाँ NOC उठाने के लिए तैयारी है, गाड़ी किस्तों वाले वो भी परेशान कर रहे हैं। सरकार द्वारा कोई सहायता भी नहीं मिल रही है हमारे द्वारा। तो अब आगे से धंधे की ये पोजीशन है कि हमारी बुकिंग आए दिन कैंसिल हो रही है। कस्टमर जो कुछ एडवांस दे के जाता है वो रिफंड के लिए मांगता है। अब हम कहाँ से दें? बाज़ार हमारा ऐसा है बिल्कुल ख़राब हो चुका, हम क्या करें? हमारे पास कोई व्यवसाय नहीं है। हमारी 21 अप्रैल से 6 जून तक का सावा था, जिसके अंदर से कम 25 से 30 बुकिंगें कैंसिल हो चुकी है। सरकार की तरफ से कोई सुविधा नहीं है हमारे लिए। 30 से 35 आदमी करीब हमारे पास काम करते हैं। उनकी तनख्वाह के लिए पैसे नहीं है और दुकानों का किराया चढ़ा हुआ है, गोदामों का किराया चढ़ा हुआ है। तो सरकार से यही विनती है कि भाई बैंड, लाइट और घोड़ी वगैरह इनको सुचारू रूप से चालू किया जाए। कारोबारियों की नजर में एक तरफा कोरोना और दूसरी तरफ लॉकडाउन, दोनों ही स्थितियों ने उनको बर्बादी के कगार पर खड़ा कर दिया है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए कोरोना एक वैश्विक महामारी का रूप तो ले चुकी है, लेकिन इसके साथ ही साथ लॉकडाउन भी एक वैश्विक महामारी का रूप लेता जा रहा है, जिससे आम आदमी को, आम जन को, व्यापारीगण को आर्थिक, शारीरिक और मानसिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं ये कहना चाहूँगा सरकार कि वह कोरोना गाइडलाइन का सख्ती से पालन करवाते हुए लॉकडाउन को हटाए। लॉकडाउन इसका एकमात्र उपाय नहीं है, उपचार नहीं है। इससे हर व्यक्ति कोरोना बीमारी के साथ ही साथ आर्थिक परेशानियों से भी उसको जूझना पड़ रहा है। इसलिए मैं सरकार से यही निवेदन करना चाहूँगा कि वो लॉकडाउन को लागू न करे, बल्कि जो कोरोना की गाइडलाइन है उसी को सख्ती से पालन करवाए। एक अनुमान के मुताबिक केवल एक शादी के दौरान लगभग 300 लोगों को रोजगार मिलता है। इसमें विवाह समारोह से जुड़े हर तबके के लोग शामिल हैं। यदि एक सीजन में 5000 शादियों की बात करें तो सीधे 1.5 करोड़ लोगों का रोजगार प्रभावित होता है। ऐसे में हम जान सकते हैं कि महज 2 शब्दों के लॉकडाउन इस वर्ड ने उनकी आजीविका को किस तरह बदहाली के द्वार पर खड़ा कर दिया है। हर सीजन का उम्मीद भरी निगाहों से इंतजार करते करते अब इनको केवल और केवल निराशा ही हाथ लगी है। देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।